गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और जिसमें हम आज पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत पहले हम सामान्य सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के बारे में सिद्धांत दिए थे उनको हम पढ़ेंगे, जैसे एरिक्सन, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, क्रोनबेक। उन वैज्ञानिकों को भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम सामान्य सिद्धांत पढ़ लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है या कौन सा नहीं है। 4 सिद्धांत दे के एक कोई गलत दे के पूछेंगे कौन सा विकास का सिद्धांत है या नहीं है। तो इस पर टाइप का प्रश्न पीछे रीट में बन चुका है, तो फिर बनने की संभावना। ये क्लासें हैं वो रीट पात्रता परीक्षा के लिए है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत एक बालक में गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की अवस्थाओं में जीवन पर्यंत विकास निरंतर बना रहता है। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि एक बालक में जब वो गर्भ में होता है उसे लेकर उसका जीवन जितने चलता है जीवन पर्यंत विकास होता है। यही निरंतरता का सिद्धांत है। आगे है निश्चित क्रम का सिद्धांत। एक बालक में होने वाले गामक विकास सदैव एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे भाषा का क्रम LSRW। ये भाषा का क्रम है। कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा का जो क्रम है वो क्या है, तो LSRW इसी क्रम में भाषा का विकास होता है। बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, जैसे केंद्र से परिधि की तरफ, ये जो है बाल विकास का जो एक निश्चित क्रम में चलता है। ऐसे नहीं कि विकास हो रहा है वो पैर से सिर की तरफ होता है, नहीं। एक निश्चित क्रम होता है। पहले बालक का सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर बालक के जो हाथ पैर होते हैं उनका विकास होता है। तो धीरे धीरे क्रम की ओर बाल विकास होता है। चक्राकार विकास का सिद्धांत। चक्राकार का मतलब होता है, इसमें इस प्रकार का प्रश्न बन चुका है एक बार कि विकास होता है वो वर्तुलाकार या चक्राकार। एक ही चीज़ है कि वर्तुलाकार या चक्राकार होता है या रेखीय होता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि विकास रेखीय होता है तो ये गलत है। विकास एक रेखा में सीधा नहीं होता है। विकास क्या इस तरीके से होता है, वर्तुलाकार, ये इस प्रकार से होता है। तो जैसे स्प्रिंग होती है उस प्रकार से वर्तुलाकार या चक्राकार चलता है। ये रेखीय एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। आपसे पूछे कि रेखीय होता है तो विकास रेखीय नहीं होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। ये स्टेटमेंट रीट में पूछा जा चुका है। आगे है दिशा का सिद्धांत। विकास एक निश्चित दिशा की तरफ होता है। सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता में क्या होता है? विकास में जो विकास की जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक जो अवस्थाएं होती है उनमें एक दूसरे में क्या होता है? सहसंबंध होता है। तो विकास होता है वो सहसंबंधता का सिद्धांत भी होता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि जिस प्रकार पहले बालक का एक एक करके, जैसे मतलब बालक पहले अपने सिर को हिलाना स्टार्ट करता है, फिर हाथ पैरों को करता है, फिर संतुलन बना के, ऐसे नहीं कि एक पूरी बॉडी को एक साथ में वो संतुलन बना लेता है। उसका अपने आप में धीरे धीरे एकीकरण, एक एक अंग को लेकर संतुलन बनता है और एक एक अंग का उनका धीरे धीरे विकास होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। जो बालक का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं, पहले उनकी सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। विभिन्नता का सिद्धांत। हर बालक, हर व्यक्ति में विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। अब तक तो थे हमारे विकास के सामान्य सिद्धांत। अब हम कुछ देखते हैं विकास से संबंधित जीव विज्ञान के जो सिद्धांत है। इनमें से कुछ सिद्धांतों के नाम दे के पूछा जा चुका है कि ये सिद्धांत किसके हैं। तो एक दो बार पर यहाँ से प्रश्न बना है तो हम इनको देखते हैं। ये वेरी मोस्ट है। इनका क्या है, वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समानता का सिद्धांत ये सोरेनसन ने दिया था। समानता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, तो इनका आपको ध्यान रखना है।
इस सिद्धांत के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वे उसी प्रकार की समान प्रतिमान वाली संतान को जन्म देते हैं। समान प्रतिमान वाली, इसी को समानता का सिद्धांत कहते हैं। समानता का मतलब है जिस प्रकार के माता पिता होंगे उनके रूप रंग के जो पुत्र पुत्री होंगे उन्हीं के रूप रंग के, उन्हीं के जो लंबाई है उसी प्रकार के पैदा होंगे। समानता का मतलब ये है। दूसरा है बीज कोषों का सिद्धांत, ये देने वाले है बीजमेन। और इस सिद्धांत के अन्य नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। अमरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो आपसे पूछे कि बीज कोषों का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम कौन है? बीजमेन है। और ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम, एक है अमरता का, 2 नंबर है जनन द्रव्य का सिद्धांत, 3 नंबर है निरंतरता का। बीजमेन ने चूहों पर प्रयोग किया था। बीजमेन क्या करते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काट देते थे, इस प्रकार का प्रयोग करते थे। वो देखते थे कि आगे आने वाली पीढ़ी में उनके जो चूहे उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार लेकर बीजमेन ने चूहों पर प्रयोग किया था। मौलिक गुणों का सिद्धांत, ये रेट में पूछ लिया गया, एक बार ऑप्शन में आया था कि मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया। तो देने वाले हैं ग्रिगार मेंडल ने दिया। और किस पर प्रयोग किया, ये भी सीटेट में पूछा गया एक बार कि मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया। और जो ग्रिगार मेंडल ने दिया उसने किस पर प्रयोग किया। तो इस प्रकार का मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना है मौलिक गुणों का जो सिद्धांत है वो देने वाले ग्रिगार मेंडल है और मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें तीसरी पीढ़ी में गुण प्रकट हो जाते हैं। नानी के जैसे मतलब उदाहरण है एक कि नानी के गुण नातिन में आ जाते हैं, दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। तो आपको ये उदाहरण देखिए, इस प्रकार के, ये तो 2 ही उदाहरण है, इसी प्रकार के अन्य कोई उदाहरण देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत देने वाले हैं लेमार्क ने दिया और जिराफ पर प्रयोग किया। तो ये सिद्धांत है वेरी मोस्ट है, यहाँ से आपको सिद्धांत दे के पूछे जा सकते हैं कि सिद्धांत किन के हैं, या इनको वैज्ञानिकों के नाम दे के पूछे जा सकते हैं कि सिद्धांत इन्होंने किन पर प्रयोग किया था। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, जिराफ पर प्रयोग किया। फिर है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन जी ये कहते हैं कि माता पिता के गुण बालक में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आधे होते जाते हैं। कि पूरे के पूरे गाल्टन ये कहते हैं, गाल्टन का मानना है कि माता पिता के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आधे होते जाते हैं। फिर आता है विभिन्नता का सिद्धांत। माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में विभिन्नता पाई जा सकती है। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उनके बच्चे उनके जैसे नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे रंग में, जैसे माता पिता गोरे हैं तो उनके बच्चे कई बार क्या होते हैं, काले होते हैं। अगर माता पिता काले होते हैं तो उनके बच्चे कई बार गोरे होते हैं। जैसे मतलब आपने भी देखा होगा, रंग रूप, कदकाठी, आचार विचार, पढ़ाई लिखाई, कुछ बच्चे विभिन्नता पाई जाती है, माता पिता जैसे नहीं होते हैं, उनमें थोड़े वो अलग होते हैं। तो यही विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। फिर होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिरण्यकश्यप के प्रहलाद का पैदा होना। ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत, मतलब जो है उससे एकदम विपरीत होना। जिस प्रकार माता पिता से विपरीत गुण पाए जाने की संभावना। जैसे हिरण्यकश्यप, भगवान जो प्रहलाद थे वो भगवान राम के जो भक्त थे और हिरण्यकश्यप बिल्कुल इसके विपरीत थे। तो प्रत्यागमन का मतलब यही होता है कि विपरीत होना। एक बार हम इनको वापस देखते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते मोस्ट है। समानता का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया, बीज कोषों का सिद्धांत बीजमेन ने दिया, और मौलिक गुणों का सिद्धांत ये ग्रिगार मेंडल ने दिया, अर्जित गुणों का सिद्धांत ये लेमार्क ने दिया, गाल्टन का सिद्धांत गाल्टन ने दिया। तो इस प्रकार ये आपके सिद्धांत हैं। हमने पढ़े आज विकास से संबंधित जीव विज्ञान के जो सिद्धांत थे और जो सामान्य सिद्धांत थे। कल हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, जो बाल विकास में उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उनको हम पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। जो निरंतर चलता है वही एक दिन सफल हो पाता है।